कि एक बहुत अच्छे वृंदावन के बड़े ही दिव्य महापुरुष थे, संत थे। तो एक बार वो जमुना जी के किनारे बैठ के भजन कर रहे थे, तो उनकी दृष्टि एक कोई माता स्नान कर रही थी उनके ऊपर पड़ता है, और उसके बाद उनके हृदय में काम भाव आ जाता है। उनके हृदय में मतलब ऐसी संसारिक भाव एक ऐसी आती है जो मतलब एक अच्छा, वो एकदम सिद्ध महापुरुष है, काम क्रोध लोभ मोह मत मत्सर सब पर विजय पा चुके थे, फिर उनके हृदय में काम भाव कैसे आ गया? तो वो अपने आप को बहुत उनको ग्लानि हुई, और वो अपने शिष्यों को बुलाया और बोले मैं जमुना जी में अभी जा रहा हूं अपने आप को समाहित कर लूं। अब मतलब मुझे जीना नहीं है। तो सब बोले कि क्या हुआ? सो महाराज जी आप बताएं, गुरुदेव बताएं, सब उनसे विनती किए तो उन्होंने बताया कि पता नहीं क्यों हमारा ऐसा ऐसा हुआ है, हमारा भाव बदल गया, हमारा ऐसा कैसे हो सकता है कि हमारा। तो सब जो उनके शिष्य सब थे वो बड़े विवेकपूर्ण थे सब शिष्य। तो उन्होंने सब बोला कि महाराज जी एक बार आप वृंदावन का परिक्रमा करिए, और अगर परिक्रमा के बाद भी अगर आपको लगे तो फिर आप जैसा उचित समझे। तो उन्होंने बाबा ने पूरे वृंदावन का परिक्रमा किया, और वृंदावन के परिक्रमा के बाद उनकी मन जब शांत हुई, राधा रमन जी के मंदिर में गए जहां से प्रसाद आई थी, तो उनको पता हुआ कि कहां से आई थी। तो मंदिर, तो वहां जाकर के पूछे कि ये अपने शिष्यों से कि आज की प्रसाद कहाँ से आई थी? तो मंदिर से आई थी, मंदिर से भेजे थे गोस्वामी जी ने। तो ठीक है, वो मंदिर गए, मंदिर में पूछे जाकर के जो वहां पे जो संत है गोस्वामी जी उनसे कि ये भोजन जो प्रसाद था वो आपने आज भेजा? तो हाँ हमारे यहीं से गया था, यहीं भंडारा था, यहीं का प्रसाद गया था यहीं। तो ये भंडारा किसके द्वारा था? तो तब पता चला कि एक कलकत्ता के आई हुई एक वेश्या थी जो उन्होंने भंडारा कराया था। अब उनकी धन जो थी वो संसारिक गलत तरीके से उनकी अर्जित धन थी, और उस धन से उन्होंने भंडारा किया और वो भोजन गया संत को। तो देखो कैसे बिगाड़ दिया ना पूरी। ऐसे कई संतों के उदाहरण है वृंदावन के, कई हम लोगों ने तो साधकों में भी हम लोग कई ऐसी चर्चाएं होती रहती है तो पता चलता है। तो इसीलिए हम लोग मना करते हैं कि कहीं भी भोजन नहीं पाना है, सबको मना करते हैं। और हम लोग पर तो है ही, हम लोग को तो गुरुदेव भगवान ने शुरू में ही हम लोगों पर ये कर दिया था कि भोजन कहीं भी नहीं पाना, और ऐसे भी हमारी आदत कभी नहीं रही पूरे जीवन में। हम कहीं भी नहीं कहीं भी ऐसा नहीं था कि भोजन पा लेते, बहुत मजबूरी कहीं है तभी जाकर के। तो अच्छा, दूसरा, हम भोजन जब भी या प्रसाद ले, तो हम अगर बाहर में प्रसाद समझ के लेते हैं तो थोड़े किनका लें। अब प्रसाद का मतलब ये नहीं होता कि इतना ले लें, तो उसका भी प्रभाव पड़ेगा।